हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। एज यू नो, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट साइंस का ये न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशंस मीन्स हमारा प्लांट में हमें न्यूट्रिशंस कैसे मिलता है, मतलब पोषण पेड़ पौधों में हमें कैसे पहुंचाया जाता है, ये चीज़ बताई गई है। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा पहले कि हमारे जो फूड है वो एसेंशियल्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? ह्यूमंस है, एनिमल है, ये सारी चीज़ें हमारी लिविंग एनिमल है। तो इसके अंदर देखो आपको ये दे रखा है कि न्यूट्रिशंस की डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रेंट हमारे लिए क्या होती है? तो द न्यूट्रेंट के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कंपोनेंट ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें हमारे लिए न्यूट्रेंट्स कहलाती हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए हमें ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें दे रखा है यहाँ पे आपने न्यूट्रिशंस क्या होता है, जिससे ये एक ऐसा मोड होता है जिस तरीके से न्यूट्रिशंस क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशंस इज़ द मोड ऑफ, ये एक मोड होता है जिसके थ्रू हम टेक करते हैं फूड को अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये हमारे लिए यूटिलाइजेशंस होता है बाय दी बॉडी। हम अपनी बॉडी के अंदर इसको लेते हैं और हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, हमारे जो बता रखे हैं वो मेजर जो टर्म्स आपने क्लास 10 तक पढ़ा वो 2 तरीके से होती है हमारी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक होता क्या है हमारा? ऑटोट्रॉफिक हमारा वो होता है जो खुद किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता, वो हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है। सेल्फ ट्रॉफ्स होते हैं वो हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये 10th क्लास तक है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक्स। तो जो हमारे मोड होते हैं न्यूट्रिशंस के 2 मोड्स होते हैं, एक हम कहते हैं ऑटो, एक हम कहते हैं हेट्रो। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और हेट्रो मीन्स होता है डिपेंड। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब ऑटोट्रॉफिक्स वो चीज़ होती है जो अपना काम खुद करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक होता है वो एक ऐसा काम होता है जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर हम डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस जो होते हैं ना वो अपने फूड के लिए हम डिपेंड होते हैं। हम डिपेंड किस पे होते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। हम एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो प्लांट्स पे डिपेंड होगा, अगर प्लांट्स उन्हें नहीं देगा, सब्जियां नहीं देंगी, फ्रूट्स नहीं देंगी, तो वो क्या खाएंगी? हम सिर्फ बनाते हैं खाना, लेकिन हमें इनके ऊपर अगर ये हमें देंगे नहीं तो हम डिपेंड रहेंगे। और एनिमल्स भी यही, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स को कट करके फिर उनको खाते हैं। मतलब ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए होती हैं कि हम इन सोर्सों पे डिपेंड रहते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक में एक ऐसा इंसेक्ट्स होता है जो कि ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड होता है किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर। वो हमारा क्या होता है? मॉस्कीटो जो हमारा होता है वो डिपेंड होता है। जो मच्छर होता है वो एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो ह्यूमन पे अपने खाने के लिए डिपेंड होता है। बाकी सारे ही प्लांट ऑटोट्रॉफिक्स में आते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं आते हैं। तो अगर आपके लिए ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब समझ में आ रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं होगा। हेटेरोट्रॉफिक में और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ये सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी जिसके में ये चैप्टर फर्स्ट में ही दे रखा है। तो हमें इसमें देखो इस पिक्चर्स के थ्रू समझ जाएगा कि इसके अंदर हमारी क्या चीज़ होती है। जैसे कि एक फ्लावर्स है और ये लाइट एनर्जी से हम क्या लेते हैं? हमारी जो पत्तियाँ होती है, जो लीफ होता है, उसके अंदर हमारे क्लोरोफिल होती है। पत्तियों के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और जो हमारी जड़ें होती हैं, मतलब रूट्स होते हैं, उसके अंदर वाटर एंड मिनरल्स होता है। यहाँ से हम क्या लेते हैं? सनलाइट से हम फोटोसिंथेसिस को प्राप्त करते हैं, जिससे प्लांट अपना पोषण बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल हमारा होता क्या एक्चुअल में? तो इसकी डेफिनेशन आती है यहाँ पे। तो क्लोरोफिल हमारा होता है द लीव्स हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये हमारी हेल्प करता है पत्तियों के अंदर एनर्जी। अब हमारा क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है पत्तियों के अंदर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। सनलाइट से हम फोटोसिंथेसिस को वो प्राप्त करते हैं और क्या कहते हैं? दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर। सिंथेसिस मतलब होता है बनाते हैं क्या? खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ों को अकर करते हैं। फिर हमारे क्या कहते हैं? सिंथेसिस। फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, तो इसकी आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो हमारा फूड है प्रिपेयर करता है द फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है फोटोसिंथेसिस मतलब हमारे क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइंड, मतलब लाइट और लाइट को हमें इकट्ठा कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सनलाइट से वो अपना क्या बना रहे हैं, खाना बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स होता है अपनी एनर्जी को बनाने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लिए। ये जो हमारा डायग्राम है स्टोमेटा का, ये हमारे लिए ज़रूर आता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। और ये हमारा बताया जाएगा, ये देखो सेक्शंस ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल्स होता है हमारी पत्तियों को किन भागों में बांटा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट ऊपर रहती है, फिर अपॉन में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का। क्लोरोफिल्स ये देखो, ये वाली जो चीज़ होती है ना, क्लोरोफिल्स होता है, ये जो सेल्स गार्ड होती है, गार्ड सेल्स बोल रखे हैं, ये स्टोमा बोल रखा है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं होती हैं। देखो उसके वेरियस कलर्स होते हैं, वेरियस कलर्स मीन्स पत्तियाँ हमारी सिर्फ हरी ही नहीं होती हैं, पत्तियाँ हमारी बहुत सारी कलर्स की होती है, तो उसके वेरियस कलर्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पे बोल रखे हैं कि ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड ऑफ द स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़, ये सारे जो हमारी फॉर्म्ड होती है ग्रोथ करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में, उसको एल्गी बोलते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में कीवर्ड्स दे रखे होंगे, और ये कीवर्ड्स आपके डिफाइन के रूप में आपके पेपर में आ जाते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक हमारा होता है, क्लोरोफिल होता है, हाइड्रोट्रॉफिक होता है। सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। न्यूट्रेंट एंड न्यूट्रिशंस दोनों अलग अलग होते हैं, बच्चे सेम समझ लेते हैं, तो ये दोनों सेम नहीं होते। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होता है, न्यूट्रेंट हम क्या ले रहे हैं। फोटोसिंथेसिस अभी अभी हमने डिस्कस करा, और स्टोमेटा और जो बाकी के कीवर्ड्स रह गए वो सारी आपके बुक में मिल जाएंगे। जैसे हेटरोट्रॉफ्स, हमारा हेटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल की भी डेफिनेशंस आपको मिल चुकी है। और आप बाकी फंगस की देख सकते हैं। फंगस क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें फंगस लग जाती है। फंगस ख़राब चीज़ों में लगती है ज़्यादातर, ये ब्रेड में, खाने के ऊपर, ब्रेड पे और ख़राब खाने पे सब लग जाते हैं। फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, और ये तो फंगस हमारी ख़राब चीज़ों पे लगता है। तो कह रहा है दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगस। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हमारी फंगस लग जाता है? दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, दे ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिक्लाइन मैटर्स इज कॉल्ड स्पोटिकल न्यूट्रिशंस। इसकी डेफिनेशंस आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हो। ये पूरी डिफाइन दे रखी है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बुक में मैंने मार्क कर दिए हैं, और बाकी के जो बचे हैं कुछ भी नहीं बचा है, डिफरेंस बिटवीन आता है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी जो चीज़ें बुक में है वो बता दी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बुक से मार्क करवा ही दिए हैं। इसके अंदर ये ज़रूर आता है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, और ये वाला डिफरेंस बिटवीन जितने भी हो ना, सारे डिफरेंस बिटवीन आपको करके जाना है, कोई भी नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि डिफरेंसेस ज़्यादातर पूछ लेता है। फिल इन दी ब्लैंक्स दे ही रखा है नेम। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ज़रूर पूछा जाता है। ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। और सारी चीज़ें हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको मार्क कर दिए हैं देखो। तो इसमें से आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन बन जाएगी, और आप एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट्स है इनके अंदर आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस मिल जाएगी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।